सो जय हिंद गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टूल आई यूज सेक्शन। ठीक है, तो जो टूल मैं यूज कर चुका हूँ और उसके बारे में मुझे अगर इन्फॉर्मेशन दे रही है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन हम उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो वापस से मैं अपने वेब पेज के एडिटर को ओपन कर लूंगा और उसमें मैं प्लस के आइकन पे एक बार क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे चूज करना है फ्लेक्स बॉक्स एंड इसे मैं दो का कंटेनर में डिवाइड करूंगा। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि आपको यहाँ देखना है कि यानी कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वहां पे मैंने लिखा है अपने कंटेंट ऐड किए और राइट पार्ट में अपने एलिमेंट्स ऐड किए। ठीक है, तो आपको सिंपली वही स्टेप फॉलो करना है मेरे साथ। तो अब ये जो कंटेनर आ गया है, इसका जो कंटेनर का कलर है इसे मैं सिंपली स्टाइल पे जाके ब्लैक कर लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे चूज कर लूंगा, इसे ब्लैक कर दूंगा और जिसका लेआउट है ये जो बॉक्स है उससे मैं करूंगा फुल विथ। ठीक है, सो कि ये पूरा मुझे ये व्यू पॉइंट दे। ठीक है, व्यू हाइट का। एंड इसके बाद मैं अपने लेफ्ट कंटेनर में जो मेरा बेसिक सा टेक्स्ट है उसे इंसर्ट कर दूंगा। जैसे कि मेरा है टूल आई यूज, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं गया ये क्यूब के आइकन पे एंड देन मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करूंगा और इसके अंदर सिंपली जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था इसे मैं पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मेरा एक है कंटेनर, मतलब ये पैराग्राफ, इसे मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे मैं जाऊंगा अपने एलिमेंट्स में एंड द टेक्स्ट एडिटर एंड द ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे करो कंट्रोल ए एंड द कंट्रोल वी। अब ये जो मेरा हेडिंग पार्ट है इसको मैं जाऊंगा स्टाइल पे एंड इसे मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका कलर येलो कर दूंगा, वैसे कर दूंगा येलो एंड इसके मुझे थोड़ा इसका फॉन्ट का वेट चाहिए तो मैं इसे कर दूंगा बोल्ड। ठीक है, और ये मेरा वैसे एज इट इज दिख रहा है और जो मेरा पैराग्राफ है इसे मैं स्टाइल में जाऊंगा और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसे मैं कर दूंगा व्हाइट। ठीक है, अब ये सेम दिख रहा है। अब आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो विड्थ है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू जो हमारा टूल्स जो मैंने ऐड किया है फिग्मा कोड, ये इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसका मुझे थोड़ा सी जो विड्थ है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से मैं इसका सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जो इसका विड्थ है 50% है, इसको मैं कर दूंगा 35। ओके, और बाकी का ये जो मेरा लेफ्ट का मतलब राइट साइड का कंटेनर है उसे मैं 50 की जगह 65 कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये फुल जगह को प्लेस कर सके और जो मेरा ये इक्वल कंटेनर है इसे मैं स्पेस बिटवीन पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में एक गैप रहे हमेशा। अब जो मेरा टूल सेक्शन है इसे मैं कैसे बनाऊंगा, या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक कंटेनर लूँ उसके अंदर दो में डिवाइड करूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट को, या फिर मैं क्या करूंगा ये एक पर्टिकुलर कंटेनर है इसके अंदर मैं दो कंटेनर ऐड करूंगा। ठीक है, और एक कंटेनर के अंदर उसके जो दो डायरेक्शन है मैं इसमें रो वाइज कर दूंगा सो दैट कि ये मेरा एलिमेंट इसके अंदर ऐड होते रहे। ठीक है, तो उसे में हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरा है राइट साइड का पार्ट, जो मैं कंटेनर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा मैं क्यूब के आइकन पे जाऊंगा और इसके अंदर मैं एक एलिमेंट ऐड करूंगा। ठीक है, अब इसे मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, दिख रहा है ये दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में हमारा 3 एलिमेंट आएगा और ये सेकंड पार्ट में 3 आएगा। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या ऐड किया है वर्डप्रेस फिग्मा कोड एंड सेकंड पार्ट में ऐड किया है एलिमेंटर जावास्क्रिप्ट एंड कैपकट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में भी हमें 3 और कंटेनर ऐड करना है। तो इसका जो मैं लूंगा हॉरिजॉन्टल रो वाइज, यानी कि एक वर्डप्रेस आएगा, सेकंड फिग्मा आएगा, थर्ड कोडिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा अपने ग्लोबल्स में एंड देन यहाँ पे एक एलिमेंट कंटेनर को ऐड कर दूंगा। अब इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हो गया। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है ये सबसे जो ये हमारा है आउटर कंटेनर, इसके बाद का ये इनर कंटेनर एंड ये इसके इनसाइड कंटेनर, यानी कि ये सबसे इनर मोस्ट कंटेनर है। ठीक है, तो इसे मैं करूंगा सिलेक्ट। अब इसका डायरेक्शन है जो मुझे क्या करना है हॉरिजॉन्टल सेट करना है, क्योंकि पहले यहाँ पे मेरा एक आएगा वर्डप्रेस का लोगो देन वर्डप्रेस की हेडिंग। सिंपली मैं यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च मारूंगा आइकन। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका आइकन, सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इसके बाद मुझे क्या चाहिए था एक हेडिंग। ठीक है, हो गया। अभी मैं सिंपली आइकन पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे सर्च मारना है वर्डप्रेस। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का आइकन आ गया। यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपको लिखना है वर्डप्रेस। ठीक है, ये हो गया आपका वर्डप्रेस। अब जो इसका स्टाइल है यहाँ पे जाना है टेक्स्ट में जाना है, इसको करना है आपको व्हाइट एंड ये जो आपका आइकन है इसे भी आपको जाना है स्टाइल पे जाना है
और इसका जो प्राइमरी कलर है इसे आपको कर देना है व्हाइट। ठीक है, अब ये दिख रहा है एज इट इज। अब इस कंटेनर को ले लेंगे और हमें चाहिए ये जो हमारा आइकन है और जो टेक्स्ट है मिडल में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये जो हमारा आइटम है सेंटर में अलाइन हो गया है। अब ये सेम स्टेप यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसे करूँगा डुप्लीकेट। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, तो बाकी के जो 2 है इसे मुझे क्या करना है, सिंपली करना है डिलीट। और यहाँ पे मुझे इसे एक और ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा सिंपली डुप्लीकेट। ओह सॉरी, इसे करना है डुप्लीकेट। ओके, अब ये पहला तो हो गया वर्डप्रेस। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, फिग्मा। यहाँ पे मैं सर्च मारूंगा फिग्मा। तो जो पॉपुलर डिजाइनर्स होते हैं या टूल्स होते हैं तो वो आपको यहाँ पे सिंपली आइकन लाइब्रेरी के अंदर इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लिखना है फिग्मा। ओके, FIGMA। एंड देन यहाँ पे मैं चूज करूंगा कोडिंग, कोड। यहाँ पे आपसे दिख रहा है कोड, सिंपली इसे करना है इंसर्ट। यहाँ पे लिखना है आपको कोडिंग, CODING, कोडिंग। ठीक है, अब आई थिंक ये टेक्स्ट को थोड़ा सा अगर हम बोल्ड कर देते तो शायद से बेटर लगेगा। डिफॉल्ट से अच्छा है सेमी बोल्ड। ओके, काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं तो सिंपली कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे इसका स्टाइल पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे भी पेस्ट स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब इस पार्ट को हमें ठीक बॉटम में भी चाहिए, तो बॉटम का भी क्या करना है, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है और इसका डायरेक्शन। या फिर ये मैं कर सकता हूँ कि ये जो मिडल वाला कंटेनर यानी कि जो हमारा सबसे आउटर कंटेनर था उसके ठीक इनसाइड का कंटेनर, उसे मैं सिलेक्ट कर लूँ और इसे मैं डुप्लीकेट कर लूँ। वही स्टेप हो गया। अब ये जो हमारा थर्ड वाला है जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको मैं कर दूंगा डिलीट। और यहाँ पे सिंपली मुझे इसका जो आइकन है चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंटर जावास्क्रिप्ट एंड कैपकट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कर लूंगा वर्डप्रेस सिलेक्ट, यहाँ पे आइकन गया, यहाँ पे मैं सर्च मार लूंगा एलिमेंटर। यहाँ पे हो गया सिलेक्ट एलिमेंटर। देन इसे मैं करूंगा इंसर्ट और यहाँ पे मुझे अपना टेक्स्ट भी चेंज करना है वर्डप्रेस के हिसाब से। यहाँ पे मतलब मेरा आइकन है एलिमेंटर, तो एलिमेंटर हो गया। देन मैं जाऊंगा फिग्मा पे, यहाँ पे मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को चूज कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे जावास्क्रिप्ट लिखा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा JS। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लास्ट है कोडिंग वाला पार्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, कैपकट। तो यहाँ पे तो कैपकट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली हटा देता हूँ, यहाँ से इसके पूरे पार्ट को ही निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो उस इमेज के लिए मैं इमेज पे जाओ और यहाँ से अपलोड फाइल, सिलेक्ट अपलोड फाइल। देन यहाँ पे मैंने एक कैपकट का एक आइकन डाउनलोड करके रखा था, यहाँ पे कैपकट है, ओपन कर लूँगा एंड देन यहाँ से करूँगा उसे सिलेक्ट। अब इसका जो आइकन का साइज है काफ़ी ज़्यादा है तो कस्टम साइज कर लूँगा। यहाँ से लूँगा 56 एंड द 56 एंड देन इसको अप्लाई करूँगा, मे बी सेम साइज हो जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा हो गया तो ये रहेगा अपना कुछ 42 एंड द 42 देन अप्लाई। हाँ, तो ये एकदम प्रॉपर साइज हो गया। एंड यहाँ पे साइज इसका बॉर्डर अगर मैं दे देता तो ये एकदम एग्जैक्ट दिखता। हाँ, तो ये अब बराबर है। अब इसे मुझे करना है सिंपली अपडेट। एंड अगर मैं अब इसे प्रीव्यू में जाके देखूँ तो ये हमारा कुछ पोर्टफोलियो बनता हुआ कंप्लीट बनते हुए। अब यहाँ पे क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं अपने सबसे बड़े वाले कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, एडवांस में जाऊँगा और थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दूंगा। यानी कितनी करूँगा पैडिंग ऐड, मे बी ये 45% इनफ रहेगा इस बार। सिंपली इसे अपडेट करना है हमें और एक बार हमें प्रीव्यू में चेक करना है। ठीक है, कि अपडेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट बन गया एज इट इज, तो हमें ऐसे ही चाहिए था। और हम चाहे तो इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करके इसे भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। सॉरी, नहीं करे तो अच्छी बात है, ये यहाँ सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इसको अपडेट करते हैं तो देखते हैं कैसा दिखता है।
आई थिंक हाँ, ये अब और बेटर दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा ये जो है टूल आई यूज का भी प्रॉपर सेक्शन बन चुका है। और इस वीडियो में इतना ही। और अब हमारे सिर्फ लास्ट के 2 सेक्शन बच गए हैं, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन और कॉन्टेक्ट मी सेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद गाइस।